गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको 2 दिन पहले सैटरडे को क्या है कि ब्रेन एक्सरसाइज करके होमवर्क दिया गया था, तो आज उसी का सॉल्यूशंस करवाएंगे। वैसे इतना टफ नहीं था वो जितना आपको लगता है, लेकिन वही है कि आपको सिर्फ क्या है कि उंगली पकड़ के चलने की आदत हो रही है, मतलब पका पकाया चाहिए। थोड़ा सा भी अपने दिमाग पे जोर नहीं डाल रहे, सोच ही नहीं रहे। तो आज भी मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा, पूरी तरह से सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा, करना आपको खुद ही होगा, ठीक है। और इस फर्स्ट वीडियो में हम क्लास सेकंड और थर्ड को जो काम दिया गया था उसी को समझाऊंगा, करोगे आप खुद। फर्स्ट में था हमारा क्या, थिंक एंड फील। थिंक एंड फील इस प्रकार का था, देखिए आप काम उसमें इस प्रकार के, ठीक है। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स थे। क्या, द सेकेंड लेटर आफ्टर पी। सेकेंड लेटर, ये पी क्या है, एक लेटर है, इसके बाद दूसरा अक्षर क्या होगा बताओ। पी के बाद क्या आता है, क्यू, पी क्यू आर। पी के बाद क्यू पहले नंबर पे आता है, दूसरा अक्षर क्या होता है, आर। तो क्या प्रॉब्लम हो गई भाई, इस बॉक्स में आर ही तो लिखना है, क्या नहीं लिख सकते। अगला, द थर्ड लेटर बिफोर एम। एम से 3 पहले, अगर ऐसे नहीं लिख सकते तो ऐसे लिख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। कितना बोला है, बिफोर 3, एम से 3 पहले, 1 2 3, क्या आ जाएगा, जे। फिर बताओ, यहां जे लिख देंगे। अब द फोर्थ लेटर बिफोर जेड, जेड से 4, ठीक है। अब उसके बाद देखो, द थर्ड लेटर बिफोर एम, ये है। उसके बाद द फोर्थ लेटर बिफोर जेड, तो क्या है, तो क्या है, फोर्थ लेटर क्या है, जेड। 1 2 3 फोर्थ, ये फोर्थ हो गया आपका। बताओ, द फोर्थ लेटर बिफोर, ये आपका हो जाएगा फोर्थ लेटर। तो उसमें क्या है, द थर्ड लेटर बिफोर, तो ये आपका फोर्थ लेटर हो जाएगा। 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको द थर्ड लेटर बिफोर द फोर्थ लेटर बिफोर जेड, द थर्ड लेटर बिफोर, तो 1 2 3, ये थर्ड, ठीक है। आपको हो गया ये इस प्रकार से। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे पहले में। उसके बाद आपके थे इस प्रकार से पिक्चर बनी हुई थी, देखिए इस प्रकार से पिक्चर बनी हुई थी। यहाँ ट्रेन की पिक्चर बनी थी, ऐसे इस बॉक्स में कोई पिक्चर है किसकी, ट्रेन की, और यहाँ लिखा हुआ टी, और यहाँ बॉक्स लिखा हुआ है AIN, और यहाँ पे आपको दे रखा है ऐसे बॉक्सेस दे रखा है SPV और R। इनमें से चूज करके यहाँ छोटे बच्चे हैं, समझाने के लिए ट्रेन की पिक्चर भी दे रखी है, और टी तो क्या आएगा उसमें से चूज करना, ये वाला चूज करना, TRAIN, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे फिर आपको एक पिक्चर दे रखी है, और उस पर लिखा हुआ है CO बॉक्स B, और यहाँ पे आपको फिर से इनमें से चूज करके आपको आंसर लिखना है। क्या लिखा हुआ है, TMXQ, तो क्या आएगा, M। यहाँ जो पिक्चर है कॉम मतलब कंघा, तो वो पिक्चर भी आपको हिंट के रूप में दे रखी है, और यहाँ पे नाम लिख रखे हैं। तो आपको इनमें से इस प्रकार से पिक्चर में से देख के लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी अगली एक्सरसाइज, देखिए ये सारी दे रखी है इसमें से इस प्रकार से। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, पहले में कॉम्ब आ गया, फिर क्या है, बोट की पिक्चर दे रखी है, तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। फिर आपको क्या देखा है, चौक क्या आ जाएगी, फिर क्या है, फ्लावर, फिर पॉन्ड तालाब, राइस बाउल कटोरा, वॉच और चेयर, ठीक है। इस प्रकार से इनमें से चूज करके आपको फिलअप करनी थी ये। अगला क्या है, ठीक उन्हीं इसी प्रकार से अब की बार अगले में भी क्या है, पिक्चर्स ही हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसने क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया। आपको क्या डिफरेंट कर दिया, यहाँ पे देखिए है तो पिक्चर ही, है पिक्चर ही, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, ऊपर दे दिया आपको ऑप्शंस, यहाँ पे ऐसे लिख दिए, सारे मिक्सिंग कर दिए इसने आपको, YBOP JCA
WGXFMIQ और यहाँ पे लिख दिया PE और डेक यहाँ पे, और यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है किसकी, पेन की। तो इनमें से आपको चूज करके लिखना है कि एन कहाँ पे है, ये रहा एन, तो यहाँ पे एन। इस प्रकार से आपके ये चूज करके लिखने हैं आपको। देखिए ये देखिए पेन, पहले में पेन है, फिर कार, तो कार में आपका ए कहाँ पे, यहाँ पे, ये कार की पिक्चर ए मिसिंग है तो इसमें ए दे रखा है, ये देखिए ये रहा। उसी बार कर REE किसका पिक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, ट्री, तो इसमें टी कहाँ है, इसमें से उसको सर्कल करो और यहाँ पे लिखो। इसी प्रकार से आपको चूज करके लिखने थे, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था। अगला था एक टेबल की पिक्चर बनी हुई है, इस प्रकार से एक टेबल की पिक्चर बनी हुई है आपकी, ठीक है। इस प्रकार की टेबल की पिक्चर बनी हुई है आपकी। कुछ चीजें तो टेबल के ऊपर हैं, ठीक है, कुछ चीजें आपकी टेबल के नीचे हैं। तो नीचे वाली जो चीजें होंगी वो क्या होगी, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। तो जिन जो चीजें हों अंडर द टेबल वो तो यहाँ कॉलम में लिखनी थी, ठीक है। और अबव द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, वो आपको इस कॉलम में लिखनी थी, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ क्या क्या है इसके ऊपर। देखिए आपकी क्या है, ग्लास है, स्पून है, फ्लावर पॉट है, बोतल है, ये प्लेट है, ये किस पे है, ऑन द टेबल, ठीक है। टेबल के नीचे क्या है आपका, स्लीपर है, डॉग है, लेमन हाफ है, ये हैंकरचीफ है, ये क्या है आपके अंडर द टेबल। तो आपको यही तो लिखने थे ये। और नीचे आपको हिंट भी दे रखे हैं, ये देखिए नीचे, अगर चीज़ें वैसे पता नहीं लग रही तो ये नीचे आपको हिंट भी दे रखे हैं। तो ये हमारी जो फर्स्ट और सेकंड क्लास में दिए थे हमने एक्सरसाइज। अब एक एक्सरसाइज और रहती है इसमें, ठीक है, रोल, रोल, ROLL, ROLL, रोल का मतलब जैसे ये पेन है, ये पेन है, अगर हम इसको इस पर के प्लेन सरफेस पे रखेंगे तो ये रोल हो सकती है ना, लुढ़क सकता है या नहीं लुढ़क सकता है, देखिए ये लुढ़क गया। तो इस प्रकार से फर्श पे रखने पे कौन सी चीज़ें रोल हो सकती हैं आपको वो बतानी थी, और जो कौन सी आपकी रोल नहीं हो सकती उन पे। देखिए इसमें पिक्चर्स दिखाते हैं आपको। पहले में ये राउंड शेप है ना, तो ये आपके रोल हो सकते, ये रोल नहीं हो सकते, ये आपकी रोल हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको बतानी थी, मतलब बच्चों को ये समझानी थी कि जो राउंड शेप में चीज़ें होती हैं वो रोल होती हैं, और स्क्वायर शेप में होती हैं, रेक्टेंगल शेप में होती हैं वो चीज़ें रोल नहीं होती। यही बच्चों को मेन हमें समझाना था। तो ये हमारी सेकंड और थर्ड क्लास के में काम दिया था आपको, ठीक है। अब बच्चों को समझा के और बच्चों समझ के इसको कर लीजिएगा। थैंक यू।